फॉलोइंग ए मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। हमने करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस इन डिटेल में पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, एंड वी हैव लुक्ड इनटू किस तरह से हमें प्रोसेस को देखना है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो वंस वी वांट टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्टिव फॉर पर्पस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जब ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप वाज टू आइडेंटिफाई द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या वो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं जिनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। देन वी स्टार्टेड वरिंग अबाउट हाउ दीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट वी इफेक्टिवली अचीव ऑल द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैड स्टेटेड फॉर आवर करिकुलम। और सबसे आखिर में हम अपने करिकुलम की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए इवैल्यूएशन का एक प्रोसीजर करते हैं। सो दैट वाज ऑल थ्योरेटिकल मॉडल जो हमने स्टडी किया, एंड नाउ वी हैव टू लुक इनटू the process of conceptualizing the whole process of curriculum development and acting on it in actual and preparing the curriculum for any grade level, या किसी भी स्कूल के लिए अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें किन स्टेप्स से गुजरना होगा। सो हाउ वी कैन फॉलो ए मॉडल इन एक्चुअल, और हम किस तरह से करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। आज से हम इसको समझना शुरू करेंगे, एंड वी विल लुक इनटू कि कौन सी इंट्रिकेसीज हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन इन्वॉल्व टीचर्स इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। एंड यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई वी आर आस्किंग इट दैट वी हैव टू इन्वॉल्व टीचर्स। बीइंग करिकुलम डेवलपर्स हमें पहले टीचर्स होना निहायत ही जरूरी है, एंड देन वी नो दैट दिस इज ए प्रोसेस विच इज ए डायनामिक प्रोसेस एंड इट इज़ ए टीम वर्क, जिसमें हर टीचर का या तमाम असातिज़ा का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट वी नो दैट व्हाट वी आर प्रोपोजिंग एज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हम बच्चों में कौन से बिहेवियर्स और एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं, और ग्रेड और एज एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा कंटेंट चाहते हैं हम बच्चे इनकलकेट कर लें और दे कैन लर्न ऑल दैट कंटेंट एरिया। वंस वी आर वरिंग about all these things, we have to involve teachers. Teachers को involve करने से क्या होगा और किस तरह से हम किसी भी मॉडल को फॉलो कर सकते हैं, and which can be the most effective model। तो इसका बड़ा सादा सा जवाब, क्योंकि हम एलिमेंट्री लेवल पर करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस सीख रहे हैं, and we have learned in detail how Tyler has given a rationale for the purpose of curriculum development। तो हमारी नज़र में इस लेवल पर टाइलर का मॉडल इज द बेस्ट मॉडल टू फॉलो, एंड दिस इज द मोस्ट डूएबल मॉडल जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। एंड व्हाई दिस मॉडल इज सूटेबल और हमें इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, देयर आर टू रीजंस। दो क्वालिटीज हैं इस मॉडल की। वन इज दैट दिस इज ग्लोबल इन नेचर, विच मीन्स दैट ग्लोबली या इंटरनेशनली जहां पर भी करिकुलम डेवलप किया जाता है, टाइलर के मॉडल को वन वे और द अदर वे फॉलो किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड, एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर ड्रॉन फ्रॉम द गोल्स और द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन जो हम किसी भी स्कूल लेवल के लिए डिफाइन करते हैं। सिंस दिस इज इफेक्टिव एंड इट हैज प्रूवन इट्स इफेक्टिवनेस एट इंटरनेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल, तो हम बासानी कह सकते हैं कि हम टाइलर का मॉडल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूनिवर्सली इसको इस्तेमाल किया गया है और इसकी इफेक्टिवनेस भी तय है, एंड वी वांट टू लर्न थ्रू दिस मॉडल कि हम अगर ऑपरेशनलाइज करना चाहें करिकुलम डेवलपमेंट को अपने स्कूल में तो हम किस तरह से बासानी इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड इज द स्टेप्स विच आर आइडेंटिफाइड इन द टाइलर्स मॉडल, दे एनेबल अस to understand the underpinnings of curriculum development। हम conceptualize कर सकते हैं, and we develop all the abilities after this theoretical knowledge कि हम किस तरह से इसको operationalize करें या किस तरह से curriculum को develop करें। So once you have known of a system that which is proven to be useful at global level, secondly इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि curriculum development के तमाम प्रोसेसेस कौन से हैं और कहाँ से हमें ये प्रोसेस शुरू करना होता है और कहाँ पर हम इस प्रोसेस को एंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी नो दैट दिस इज ए साइक्लिकल प्रोसेस, करिकुलम डेवलपमेंट का कभी भी एंड नहीं होता। ऑल द इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स विच आर बीइंग फॉलोड हमें
दोबारा बता देते हैं कि हमें किस तरह से अपने करिकुलम को इम्प्रूव करना है. At the same time, this model, it enables us to look at the bigger picture of the curriculum which is being prepared for any school या grade level के लिए. जब हम चाहते हैं कि हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाएं या हम इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं या आर्ट पढ़ाना चाहते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट और टाइलर्स रैशनल हमें ये समझा देता है कि किस तरह से हमारा तमाम कोर्स, तमाम सब्जेक्ट जब बच्चे पढ़ लेंगे तो उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट नॉलेज दे विल बी डेवलपिंग, किस तरह के बिहेवियर्स उनमें डेवलप होंगे और किस तरह के एटीट्यूड्स वो पोजेस करेंगे. सो वी गेट टू नो थ्रू दिस मॉडल कि हमारे करिकुलम की जो हम चाहे एक क्लास के लिए बनाना चाहें या हम एक स्कूल के लिए बनाना चाहें तो उसको बड़ी पिक्चर में हम बासानी देख सकते हैं. Another important question is what are the goals of education? जब हम ये सवाल करते हैं, this question is the basic point which starts the process of curriculum development. हमें करिकुलम डेवलपमेंट में टाइलर्स का रैशनल पढ़ते हुए ये पता चलता है कि हम किस तरह से मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वी कैन आइडेंटिफाई द कंटेंट नॉलेज या सब्जेक्ट मैटर हम किसी भी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं उसको हम करिकुलम में किस तरह से शामिल कर सकते हैं. सो व्हाट इज इट वी वांट टू टीच इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, व्हाट इज इट वी वांट टू टीच in the language courses, and what is it we want to teach in the art. So आपने एक दफ़ा content define कर लिया, उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम दूसरे behaviors बच्चों में develop कर सकते हैं. Process of curriculum development, what does it enable teachers to do? Curriculum development का तमाम process, it enables the teachers to formulate the educational objectives so that they can develop certain student behaviors or some behaviors among the students. So हमें curriculum development का process पढ़ते हुए असातिज़ा में ये तमाम abilities पैदा करनी होती हैं कि वो ये देख सकें कि किस तरह की abilities वो बच्चों में develop करना चाहते हैं and what kind of behaviors they want to develop among the students. Once they have learned this process, that how they can develop these attitudes, they can easily formulate the student behaviors by making a curriculum, and at the same time they can develop appropriate and reflective experiences for the students. So once we know what are the goals of education, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने साइंस में फिजिकल साइंसेस पढ़ानी है तो फिजिकल साइंसेस में what are the topics or what is the content matter we want to teach. Then we start worrying about what kind of behaviors will be developing among the students and what kind of skills will be developing by using this content as a tool जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं. And after objectives are being defined, then we start worrying about किस किस्म की educational activities हम बच्चों के लिए शामिल कर सकते हैं which will be reflective in nature, कि बच्चे उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करने के बाद they can easily reflect upon their experiences, and that's how we get to know what they have learned out of these experiences. So टाइलर का मॉडल आपको enable कर देता है कि आप अपना कंटेंट को आइडेंटिफाई कर लें आफ्टर डिफाइनिंग दी गोल्स ऑफ एजुकेशन. किस तरह के बिहेवियर्स आप बच्चों में पैदा करना चाहते हैं या बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, और किस तरह से आप एक्टिविटीज़ को या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं.